सोचिए, एक ऐसी कौम जो अल्लाह को पहचानती भी थी, उसे जानती भी थी, लेकिन इसके बावजूद वह एक और चीज के आगे झुकने लगी। वह कोई साधारण बुत नहीं था, वह ताकत, दौलत और कंट्रोल की निशानी बन चुका था। सूरह अस-साफ़ात में अल्लाह हमें नबी इलियास अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाता है। उन्हें एक ऐसी कौम के पास भेजा गया था जो एक नाम पर पूरी तरह दीवानी हो चुकी थी, बाल। नबी इलियास अलैहिस्सलाम ने उनसे बस एक सवाल किया, एक ऐसा सवाल जो आज भी इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है। उन्होंने कहा, क्या तुम बाल को पुकारते हो और उसकी इबादत करते हो और सबसे बेहतरीन पैदा करने वाले यानी अल्लाह को छोड़ देते हो? लेकिन जरा ठहरिए, बाल की कहानी जितनी पुरानी लगती है उतनी ही आज की दुनिया से भी जुड़ी हुई महसूस होती है। मशहूर आलिम इब्न कसीर के मुताबिक शुरुआत में बाल कोई बुत नहीं था, यह असल में एक लक़ब था जिसका मतलब होता था मालिक, सरदार या आका। पुरानी भाषाओं में यह शब्द सिर्फ सम्मान के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इसे एक माबूद का दर्जा देना शुरू कर दिया। कहानियों और रस्मों ने इसे इतना बड़ा बना दिया कि लोग इसे सबसे बड़ा खुदा समझने लगे। नबी इलियास अलैहिस्सलाम के द्वार तक हालात यहाँ तक पहुँच चुके थे कि बादशाह अहाब और उसकी बीवी जज़ेबेल ने बाल की पूजा को पूरे मुल्क का सरकारी मजहब बना दिया। बाल के लगभग 450 पुजारी थे। ये लोग पूरी तरह इसी काम में लगे रहते थे। उन्हें सरकार से पैसा मिलता था और वे बादशाह के दरबार में खास जगह रखते थे। ये साधारण लोग नहीं थे, उस समय के मशहूर और असरदार लोग थे। लोगों को बताते थे कि क्या सोचना है, किसके पीछे चलना है और किसकी इबादत करनी है। बाल से क्या उम्मीद रखी जाती थी? लोग मानते थे कि वही बारिश देता है, फसलें उगाता है, जमीन को उपजाऊ बनाता है, दौलत देता है, कामयाबी देता है, यानी दुनिया की हर बड़ी नेमत उसी से जोड़ी जाने लगी। लेकिन यहां से कहानी का पहलू बहुत भारी हो जाता है। लोग बाल की पूजा इसलिए नहीं कर रहे थे कि वे समझदार नहीं थे। असल वजह कुछ और थी। उन्हें डर था, सूखे का डर, भूख का डर, नुकसान का डर और अपनी जिंदगी पर कंट्रोल खो देने का डर। यही डर धीरे धीरे इस पूजा को और मजबूत करता चला गया। कुछ रिवायतों में यह भी मिलता है कि उस दौर में कुर्बानी की रस्में होती थीं। कहीं सिर्फ जानवरों की कुर्बानी दी जाती थी, लेकिन कुछ पुरानी रिवायतों में यह भी बताया गया है कि लोग अपने बच्चों को आग के सामने पेश करते थे। इस रस्म को आग से गुजरना कहा जाता था। शुरुआत में यह काम कुछ खास लोग करते थे, फिर धीरे धीरे यह एक रिवाज बनता गया और वक्त के साथ लोगों को यह आम बात लगने लगी। ये सब बहुत पुराने दौर की बातें हैं। उस समय बनी इस्राइल बार बार अपने नबियों की नसीहतों के बावजूद दुनिया की चमक और अपनी ख्वाहिशों में उलझ जाया करते थे। उनके पास तौहीद का पैगाम था, अल्लाह को एक मानने की साफ हिदायत भी थी। लेकिन जब दिल कमजोर हो जाता है तो इंसान सच को भी अपने फायदे के हिसाब से बदलने लगता है। इसी दौर में बनी इस्राइल के कुछ कबीले फिलिस्तीन और आसपास के इलाकों से निकलकर शाम और सीरिया की तरफ जा बसे। नई जमीन थी, नए लोग थे, नई रस्में थीं और सबसे बड़ा असर था पुरानी कौमों की बुत परस्ती का। यहीं से बाल का फितना फैलना शुरू हुआ। असल में बाल एक आम शब्द था। सेमेटिक और इब्रानी भाषाओं में इसका मतलब होता था मालिक, सरदार या आका। अरबी में भी कभी कभी यह शब्द शौहर के लिए इस्तेमाल होता था। लेकिन जब कोई समाज अल्लाह के बजाय किसी और से बारिश, रिज्क और ताकत की उम्मीद बांधने लगता है तो एक साधारण शब्द भी धीरे धीरे माबूद बन जाता है। बाल के साथ भी यही हुआ। वह सिर्फ एक नाम नहीं रहा, वह एक सोच बन गया। लोगों को लगने लगा कि उनकी जिंदगी का असली कंट्रोल अल्लाह के पास नहीं बल्कि किसी और ताकत के हाथ में है। यहीं से शिर्क की जड़ मजबूत होती चली गई। फिर उस सोच को एक शक्ल दी गई, बुत बनाए गए, मंदिर बनाए गए। सीरिया के इलाके में बालबेक के आसपास जब बनी इस्राइल का एक कबीला आकर बसा तो वहां एक सख्त और जालिम हुक्मरान का राज था। उस हुक्मरान को सबसे ज्यादा अपनी बादशाहत प्यारी थी और वह जानता था कि हुकूमत तभी चलती है जब लोग डर में रहें। अगर लोग सिर्फ तलवार से डरें तो एक दिन बगावत भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डर
उनके दिलों में बैठ जाए तो फिर बगावत की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। उसने इसी सोच के साथ एक ऐसा मजहबी निजाम खड़ा किया जिसमें लोग अल्लाह की जगह बाल को मानने लगे और बादशाह को बाल का प्रतिनिधि समझा जाए। इस तरह बुत परस्ती सिर्फ इबादत तक सीमित नहीं रही, वह एक पूरा सत्ता तंत्र बन गई और यहीं से बाल की कहानी एक बड़े सामाजिक और धार्मिक मोड़ में बदल गई। सोचिए ये सिलसिला कैसे बढ़ता है। पहले एक लफ्ज होता है, फिर वो एक सोच बन जाता है, फिर उसे एक आइडल की शक्ल दे दी जाती है, उसके बाद वो रिवाज बन जाता है और आखिर में वो पूरा निज़ाम बन जाता है। जब कोई चीज़ निज़ाम बन जाती है तो उसमें सिर्फ आम लोग ही नहीं जुड़ते, बड़े बड़े पुजारी और सरदार भी उसका हिस्सा बन जाते हैं। धीरे धीरे बाल के नाम पर मंदिर बनने लगे, कुर्बानी के लिए खास जगह तय हो गई। लोग वहां जाते, झुकते, सजदा करते और नजर नियाज चढ़ाते। कोई अपनी फसल के लिए आता, कोई अपने माल दौलत के लिए, कोई अपने बच्चों की सलामती के लिए और कोई अपनी इज्जत और नाम के लिए। हर इंसान की अपनी चिंता थी और हर चिंता का हल लोग बाल के दर पर ढूंढने लगे। कुछ लोग डर की वजह से झुकते थे, कुछ लोग उम्मीद में। धीरे धीरे ये यकीन बैठ गया कि बारिश आएगी तो बाल की मर्जी से, फसल उगेगी तो बाल के हुक्म से और रिज्क बढ़ेगा तो बाल की खुशी से। इस तरह लोगों ने अल्लाह को दूर का खुदा समझ लिया और बाल को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का मालिक मान लिया। असल में बाल की पूजा सिर्फ एक बुत के सामने झुकने का नाम नहीं थी, ये एक पूरा सिस्टम था, एक पूरा कल्चर बन चुका था। पुराने शाम और कनान के इलाकों में बाल को अक्सर तूफान, बारिश और ज़मीन की पैदावार से जोड़ा जाता था, इसलिए उसकी इबादत ज़्यादातर उन चीज़ों के इर्द गिर्द होती थी जो खेती और ज़मीन से जुड़ी थी। बाल की पूजा अक्सर मंदिरों या ऊंची जगहों पर होती थी, पहाड़ियों के पास या शहर से थोड़ा दूर ऐसे स्थानों पर जहां खास इबादत गाहें बनी होती थी। लोग वहां जाकर तरह तरह की नजरें चढ़ाते, जैसे जानवरों की कुर्बानी, अनाज, तेल, शहद या कभी कभी शराब जैसी चीजें भी। पुरानी सभ्यताओं के रिकॉर्ड में इस तरह की पेशकशों का जिक्र मिलता है। वहां अगरबत्ती या खुशबूदार धूप भी जलाई जाती थी। धुएं के जरिए यह माना जाता था कि बाल को खुश किया जा रहा है। इन सब में पुजारियों का किरदार बहुत अहम था। वे रस्में करवाते, दुआएं पढ़ते और लोगों को यकीन दिलाते कि बाल का सिस्टम चल रहा है। अगर बाल खुश हुआ तो बारिश होगी और अगर नाराज हुआ तो सूखा पड़ सकता है। कुरान में बाल का जिक्र साफ तौर पर मिलता है। सूरह अस्साफात में नबी इलियास अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र करते हुए अल्लाह बताता है कि इलियास अलैहिस्सलाम को ऐसी कौम के पास भेजा गया था जो बाल की पूजा करती थी, जबकि वो अल्लाह को भी जानती थी। नबी इलियास अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत सीधी बात समझाई, एक सवाल के जरिए जो सीधे इंसान के ईमान को छूता है। उन्होंने कहा, क्या तुम बाल को पुकारते हो और सबसे बेहतर पैदा करने वाले को छोड़ देते हो, अल्लाह को, जो तुम्हारा भी रब है और तुम्हारे पूर्वजों का भी रब था। आज के दौर में सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे भी सामने आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया की कुछ ताकतवर हस्तियां आज भी बाल से जुड़ी ताकतों का इस्तेमाल करती हैं। इन दावों में अक्सर कुछ फाइलों या ईमेल्स का जिक्र किया जाता है, कभी कभी कुछ बैंक रिकॉर्ड या ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स का भी हवाला दिया जाता है। लेकिन यहां एक जरूरी बात समझना बहुत अहम है। किसी दस्तावेज में किसी नाम का जिक्र मिल जाना और उससे बड़े निष्कर्ष निकाल लेना दोनों अलग बातें हैं। कई बार लोग अधूरी जानकारी के आधार पर बड़ी कहानियां बना लेते हैं। कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया गया कि पुराने ईमेल रिकॉर्ड में काबा के किस्वा के कुछ फ्रेम किए गए टुकड़ों की शिपमेंट का जिक्र मिलता है। किस्वा वही काला कपड़ा है जो काबा पर चढ़ाया जाता है। कई मीडिया आउटलेट्स ने इसे अलग अलग नजरिए से रिपोर्ट किया। कहीं इसे सिर्फ एक शिपमेंट के रूप में बताया गया, तो कहीं इसके पीछे अलग अलग कड़ियां जोड़ दी गई। ये सच है कि किस्वा मुसलमानों के लिए बहुत सम्मान की चीज है। लाखों लोग उसे छूकर दुआ करते हैं, इसलिए अगर उसके टुकड़े कहीं और पहुंच जाएं तो लोगों को अजीब लग सकता है। लेकिन सिर्फ इस वजह से ये मान लेना कि उनका इस्तेमाल किसी जादू या गलत काम में हुआ होगा, ये सही तरीका नहीं है। यही वो जगह है जहां सबूत खत्म हो जाते हैं और अंदाजे शुरू हो जाते हैं। किसी पवित्र चीज का गलत हाथों में चले जाना निश्चित रूप से दुखद लग सकता है, लेकिन उससे यह साबित नहीं होता
कि कोई गलत रिवाज या जादू हुआ ही होगा। इतिहास में कुछ यहूदी रिवायतों में जादू या रहस्यमयी विद्या का जिक्र नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम से भी जोड़ा गया है, लेकिन इस्लामी परंपरा साफ बताती है कि नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम का इससे कोई संबंध नहीं था। कुरान में भी ये स्पष्ट किया गया है कि उन्होंने कभी जादू नहीं किया। इसके बाद कहानी हमें एक और पुराने शहर की तरफ ले जाती है, बाबिल यानी बेबीलोन। ये शहर अपने दौर में बहुत मशहूर था। यहाँ इल्म भी था, ताकत भी थी और कई तरह की अजीब मान्यताएं भी मौजूद थी। यहीं से जादू से जुड़ा एक बड़ा इम्तिहान सामने आता है। कुरान में 2 फरिश्तों का जिक्र आता है, हारूत और मारूत। अल्लाह ने उन्हें बाबिल में एक परीक्षा के तौर पर भेजा था, लेकिन ये परीक्षा बिना चेतावनी के नहीं थी। जो भी उनके पास कुछ सीखने आता उसे पहले ही साफ बता दिया जाता, हम सिर्फ एक परीक्षा है, अगर तुम इस रास्ते पर आगे बढ़ोगे तो ये तुम्हें गलत दिशा में भी ले जा सकता है। यानी पहले ही समझा दिया जाता था कि ये कोई खेल नहीं है। फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जो चेतावनी के बावजूद उसी रास्ते को चुनते थे, क्योंकि उन्हें सही राह नहीं चाहिए थी, उन्हें आसान ताकत चाहिए थी, उन्हें दुआ और सब्र का रास्ता नहीं चाहिए था, उन्हें तुरंत नियंत्रण और असर का रास्ता चाहिए था। जब इंसान का मकसद सिर्फ दूसरों पर कंट्रोल करना बन जाए तो वो इल्म का भी गलत इस्तेमाल करने लगता है। इतिहास में यह भी बताया गया है कि कुछ लोग इन चीज़ों का गलत उपयोग करने लगे, कभी लोगों के बीच झगड़े करवाने के लिए, कभी रिश्तों में नफरत डालने के लिए, यहाँ तक कि पति पत्नी के बीच अलगाव पैदा करने के लिए। यानी जिस चीज़ के बारे में पहले ही चेतावनी दी गई थी, उसी को कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फिर इतिहास का एक और दौर आता है, जब नबूकदनेज़र के समय कई यहूदियों को कैद करके बाबिल लाया गया। वो एक ऐसे माहौल में पहुंचे जहां रहस्यमय विचार और गुप्त ज्ञान से जुड़ी धारणाएं पहले से मौजूद थीं। कुछ रिवायतों के अनुसार उस माहौल का असर कुछ लोगों पर पड़ा। धीरे धीरे उन्होंने दीन को सीधी और साफ हिदायत की बजाय रहस्यमय ज्ञान और गुप्त संकेतों के जरिए समझना शुरू कर दिया। बाद में इसी तरह की सोच से कुछ विचार सामने आए जिन्हें आगे चलकर कबाला से जोड़ा गया। इनमें कुछ लोग खास नामों, प्रतीकों और गुप्त तरीकों का जिक्र करते हैं, लेकिन इस्लाम का रास्ता बिल्कुल साफ है। रूहानी ताकत का असली रास्ता दुआ से खुलता है, इबादत से खुलता है, कुरान और सुन्नत की हिदायत से खुलता है, न कि गुप्त निशानों, रहस्यमयी तरीकों या किसी छिपे हुए फॉर्मूले से ताकत हासिल करने से। इसी वजह से इस तरह की प्रथाओं को इस्लाम में गलत माना गया है और उनसे दूर रहने की हिदायत दी गई है।